हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में थॉर्नडाइक के बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत से संबंधित कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर आपने बुद्धि के एक कारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत एवं त्रिकारक सिद्धांत से संबंधित वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? थॉर्नडाइक, स्पीयरमैन, कैटल, वर्नन। स्पीयरमैन ने बुद्धि का द्विकारक एवं बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत दिया था। कैटल ने तरल बुद्धि व ठोस बुद्धि, जिसे GCGF मॉडल कहते हैं या फ्लूइड क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस कहते हैं, का सिद्धांत दिया था। वर्नन, जो कि एक ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक थे, ने क्रमिक महत्व का सिद्धांत दिया था। थॉर्नडाइक ने बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, थॉर्नडाइक किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, शिकागो। स्पीयरमैन एक ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक थे। बिने फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक थे। थर्स्टन शिकागो के मनोवैज्ञानिक थे। थॉर्नडाइक अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, बुद्धि विभिन्न कारकों का मिश्रण है जिसमें कई योग्यताएं निहित रहती हैं। किसका कथन है? बिने, थर्स्टन, पावलोव, थॉर्नडाइक। बिने ने बुद्धि का एक कारक सिद्धांत दिया था। जॉनसन बुद्धि के एक कारक सिद्धांत के प्रतिपादक थे। बिने, टर्मन तथा स्टर्न इसके समर्थक थे। थर्स्टन ने बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत दिया था। पावलोव ने सीखने का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। थॉर्नडाइक ने बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत दिया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, थॉर्नडाइक। क्वेश्चन नंबर 4, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के अनुसार बुद्धि कैसे कार्य करती है? स्वतंत्र, परतंत्र, स्वतंत्र व परतंत्र दोनों, इनमें से कोई नहीं। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि सिर्फ दो कारकों या तत्वों के मिलने से नहीं होती है, बल्कि बुद्धि की रचना बहुत से छोटे छोटे कारकों या तत्वों के मिलने से होती है तथा प्रत्येक कारक एक विशिष्ट मानसिक क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है, साथ ही साथ एक दूसरे से स्वतंत्र रहता है। अतः बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के अनुसार बुद्धि स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्वतंत्र। क्वेश्चन नंबर 5, थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि किस सिद्धांत पर आधारित है? उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, उद्दीपन उद्दीपन सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत, अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत। इसके चारों ऑप्शंस को देखते हैं। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक का सीखने का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग बिल्ली पर किया था, जिसमें बिल्ली को एक पजल बॉक्स में बंद कर दिया था। पजल बॉक्स के दरवाजे के बाहर भोजन रखा रहता था। भूखी बिल्ली भोजन प्राप्त करने के लिए उछलती थी, कूदती थी, पूरी कोशिश करती थी। इसमें भोजन को एक उद्दीपन माना गया है। उछल कूद में अचानक बिल्ली का पंजा सिटकिनी पर पड़ जाता है और दरवाज़ा खुल जाता है और बिल्ली बाहर आकर भोजन प्राप्त कर लेती थी। बाद के प्रयासों में बिल्ली के अनियमित व्यवहार अपने आप कम होते चले जाते हैं और बिल्ली सही अनुक्रिया यानी सिटकिनी दबाकर दरवाज़ा खोलने की अनुक्रिया सीख जाती है। थॉर्नडाइक ने इस सिद्धांत को बुद्धि के साथ साथ संबंधित किया, जिसके द्वारा मनुष्य अपनी समस्या का समाधान करता है। सबसे पहले हमारे सामने समस्या, जिसे उद्दीपन कहते हैं, प्रस्तुत होता है। फिर हम समस्या के अनुसार अनुक्रिया करते हैं। थॉर्नडाइक ने साथ ही साथ यह भी स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यक्ति एक प्रकार के कार्यों को करने में दक्ष है तो वह आवश्यक नहीं है कि वह दूसरे प्रकार के कार्यों को करने में दक्ष होगा। उद्दीपन उद्दीपन सिद्धांत क्या है? उद्दीपन उद्दीपन सिद्धांत, जिसे स्टिमुलस स्टिमुलस या SS थ्योरी कहते हैं, इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी सीखने के परिस्थिति में कई समस्याएं या उद्दीपन होती हैं। सीखने वाले व्यक्ति को उन विभिन्न उद्दीपनों का अर्थ एवं उसके आपसी संबंधों को समझना होता है, जिससे पूरी उद्दीपन परिस्थिति का व्यक्ति के मन में एक संज्ञानात्मक नक्शा, जिसे कॉग्निटिव मैप कहते हैं, विकसित हो जाता है। संज्ञानात्मक सिद्धांत क्या है? जब व्यक्ति के मन में पूरी उद्दीपन परिस्थिति के प्रति एक संज्ञानात्मक नक्शा बन जाता है तो इसे ही संज्ञानात्मक सिद्धांत कहते हैं। संज्ञानात्मक सिद्धांत को उद्दीपन उद्दीपन सिद्धांत, स्टिमुलस स्टिमुलस थ्योरी या SS थ्योरी भी कहते हैं।
अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत क्या है, इसे भी देखते हैं। इसे कंडीशनड रेस्पॉन्स थ्योरी कहते हैं, जिसे पैवलाव ने दिया था। इसमें पैवलाव ने सीखने का आधार अनुबंधन यानी कंडीशनिंग को माना है, जिसके द्वारा उद्दीपन तथा अनुक्रिया के बीच एक साहचर्य यानी एसोसिएशन स्थापित हो जाता है। अतः क्वेश्चन नंबर 5 है, थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि किस सिद्धांत पर आधारित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, थॉर्नडाइक ने किस मनोवैज्ञानिक के बुद्धि के सिद्धांतों का खंडन करते हुए कहा है कि बुद्धि सिर्फ दो कारकों या तत्वों के मिलने से नहीं होता है, अपितु यह विशिष्ट तत्वों एवं उससे संबंधित अनुक्रियाओं के असंख्य योगों का सामूहिक रूप है? इसके ऑप्शंस हैं स्टर्नबर्ग, पियाजे, गार्डनर, स्पीयरमैन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, स्पीयरमैन। स्पीयरमैन ने कहा है कि बौद्धिक कार्य जटिल तंतु संस्थान से संपादित होते हैं और विभिन्न शैलियों यानी पैटर्न्स में संपादित होते हैं, जिन्हें जी कारक, एस कारक तथा सामूहिक कारकों के द्वारा स्पष्ट नहीं किया जा सकता है। बुद्धि सिर्फ दो कारकों जी तथा एस कारक से नहीं बनता है, बल्कि बुद्धि की रचना कई छोटे छोटे विशेष प्रकार के तत्वों तथा इन तत्वों के प्रति होने वाली अनुक्रियाओं के असंख्य योगों के सामूहिक रूप से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत में प्रत्येक कारक किस क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है? इसके ऑप्शंस हैं एक सामान्य मानसिक क्षमता, एक विशिष्ट मानसिक क्षमता, ए तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एक विशिष्ट मानसिक क्षमता। थॉर्नडाइक ने कहा था कि बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत में प्रत्येक कारक एक विशिष्ट मानसिक क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है, साथ ही साथ एक दूसरे से स्वतंत्र रहता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एक विशिष्ट मानसिक क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने सिद्धांत में यह उदाहरण दिया है कि अनेक ईंटों के मिलने से एक मकान का निर्माण होता है? इसके ऑप्शंस हैं बिने, थर्स्टन, पैवलाव, थॉर्नडाइक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने कहा है कि जिस प्रकार प्रत्येक ईंट एक दूसरे से स्वतंत्र होते हुए भी अपना योगदान करके एक मकान का निर्माण करते हैं, ठीक उसी प्रकार अनेक विशिष्ट मानसिक क्षमताएं जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं, मिलकर बुद्धि का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, थॉर्नडाइक ने स्पीयरमैन द्वारा बताए गए किस बुद्धि का खंडन किया है? इसके ऑप्शंस हैं सामान्य बुद्धि, विशिष्ट बुद्धि, सामान्य व विशिष्ट बुद्धि, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सामान्य बुद्धि। थॉर्नडाइक के अनुसार सामान्य बुद्धि नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, बल्कि बुद्धि कई विशेष मानसिक क्रियाओं तथा क्षमताओं का योग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, बहुकारक सिद्धांत में बुद्धि किन मानसिक क्रियाओं का एक योग है? इसके ऑप्शंस हैं एक विशेष मानसिक क्रिया, दो सामान्य मानसिक क्रियाओं, दो विशेष मानसिक क्रियाओं, कई विशेष मानसिक क्रियाओं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कई विशेष मानसिक क्रियाओं। बहुकारक सिद्धांत में बुद्धि कई विशेष मानसिक क्रियाओं का एक योग है। इस रूप में व्यक्ति की बुद्धि के स्तर का आधार मस्तिष्क के बीच के असंख्य बंध या योग होते हैं। इसके कारण ही एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अधिक बुद्धिमान या कम बुद्धिमान हो सकता है। यानी मस्तिष्क में तंत्रिकाओं के उपयुक्त बंधनों या योगों की संख्या यदि किसी व्यक्ति में ज़्यादा होती है तो वह अधिक बुद्धिमान होगा, यदि कम होती है तो वह कम बुद्धिमान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, थॉर्नडाइक के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति भिन्न भिन्न मानसिक प्रक्रियाओं के बीच सहसंबंध का कारण कौन सा कारक नहीं होता है? इसके ऑप्शंस हैं जी कारक, एस कारक, एम कारक, जेड कारक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जी कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत में विभिन्न मानसिक प्रक्रियाओं के बीच कौन से तत्व पाए जाते हैं? इसके ऑप्शंस हैं एक सामान्य तत्व, एक उभयनिष्ठ तत्व, कई सामान्य तत्व, कई उभयनिष्ठ तत्व। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एक उभयनिष्ठ तत्व, यानी जो विभिन्न मानसिक प्रक्रियाओं के बीच सामान्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, थॉर्नडाइक के बुद्धि के सिद्धांत में दी हुई मानसिक प्रक्रियाओं में जितनी अधिक उभयनिष्ठ तत्व होगा उनके बीच सहसंबंध कैसा होगा? इसके ऑप्शंस हैं अत्यंत निम्न सहसंबंध, निम्न सहसंबंध, उच्च सहसंबंध, अत्यंत उच्च सहसंबंध। इसे एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे दो अलग अलग मानसिक कार्य हैं,
एक्स तथा वाई जिसके 10 अलग अलग कारक या तत्व हैं, इनमें से 8 कारक ऐसे हैं जो इन दोनों मानसिक क्रियाओं यानी एक्स तथा वाई को पूरा करने में उभयनिष्ठ है यानी कॉमन है। ऐसी परिस्थिति में इन दोनों कार्यों के बीच उच्च धनात्मक सहसंबंध होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अत्यंत उच्च सहसंबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। थॉर्नडाइक ने कई मानसिक कारकों की किस प्रकृति के आधार पर स्पीयरमैन के जी कारक की आलोचना की है? इसके ऑप्शंस हैं उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठता, उक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उभयनिष्ठता। थॉर्नडाइक ने कई मानसिक कारकों की उभयनिष्ठता प्रकृति के आधार पर स्पीयरमैन के जी कारक की आलोचना की है, यानी कुछ मानसिक कार्य ऐसे होते हैं जिनके तत्वों या कारकों में उभयनिष्ठता यानी कॉमननेस कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। थॉर्नडाइक के अनुसार कुछ मानसिक कार्य ऐसे होते हैं जिनके तत्व में उभयनिष्ठता कम होती है। ऐसा क्यों होता है? प्रत्येक मानसिक कार्य के स्वरूप सामान्य होने के कारण, प्रत्येक मानसिक कार्य के स्वरूप भिन्न होने के कारण, उक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रत्येक मानसिक कार्य का स्वरूप भिन्न होने के कारण। इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। दो मानसिक कार्य ए तथा बी है जिन्हें पूरा करने के लिए 20-20 कारक की जरूरत होती है। इनमें से 15-15 कारक ऐसे हैं जो उभयनिष्ठ यानी कॉमन न होकर अउभयनिष्ठ यानी अनकॉमन होते हैं। ऐसी परिस्थिति में इन दोनों मानसिक कार्यों ए तथा बी के बीच इस तरह की अउभयनिष्ठता यानी अनकॉमननेस के कारण ही दो मानसिक कार्य को मापने के लिए बने परीक्षणों के बीच सहसंबंध पूर्ण नहीं होता है। ऐसा एस कारक के कारण नहीं होता है। इस तरह की व्याख्या देकर थॉर्नडाइक ने स्पीयरमैन के एस कारक की भी आलोचना कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। स्पीयरमैन के जी कारक को थॉर्नडाइक ने क्या नाम दिया है? इसके ऑप्शंस हैं सामान्य तत्व, विशिष्ट तत्व, समूह कारक, उभयनिष्ठ तत्व। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उभयनिष्ठ तत्व, यानी स्पीयरमैन के जी कारक को थॉर्नडाइक ने उभयनिष्ठ तत्व का नाम दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। स्पीयरमैन के एस कारक को थॉर्नडाइक ने क्या कहा है? इसके ऑप्शंस हैं सामान्य कारक, विशिष्ट कारक, उभयनिष्ठ तत्व, अउभयनिष्ठ तत्व। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अउभयनिष्ठ तत्व, यानी स्पीयरमैन के एस कारक को थॉर्नडाइक ने अउभयनिष्ठ तत्व का नाम दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। स्पीयरमैन ने जी कारक को किसमें नहीं बांटा है? इसके ऑप्शंस हैं छोटी छोटी इकाइयों में, छोटे छोटे उपकारकों में, उपर्युक्त दोनों में, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों में, यानी स्पीयरमैन ने जी कारक को छोटी छोटी इकाइयों में और छोटे छोटे उपकारकों में नहीं बांटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, थॉर्नडाइक ने जी कारक को क्या माना है? इसके ऑप्शंस हैं कई इकाइयों का योग, कई उपकारकों का योग, कई सबतत्वों का योग, उपर्युक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी, यानी थॉर्नडाइक ने जी कारक को कई इकाइयों का योग माना है, कई उपकारकों का योग माना है, कई सबतत्वों का योग माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। थॉर्नडाइक ने बुद्धि की कितनी विशेषताएं बताई हैं? इसके ऑप्शंस हैं 3, 4, 5, 6। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 4। थॉर्नडाइक ने बुद्धि की 4 विशेषताएं बताई हैं। अब इसे देखते कौन कौन सी विशेषताएं हैं। नंबर 1 है स्तर, किसी कार्य की कठिनाई। नंबर 2 है विस्तार, कितने प्रकार के कार्यों में व्यक्ति सफलता प्राप्त कर सकता है। नंबर 3 है क्षेत्र, व्यक्ति कितने कठिन और अधिक समस्याओं को हल कर सकता है। नंबर 4 है गति, कितनी शीघ्रता से व्यक्ति किसी समस्या का हल कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। बुद्धि परीक्षण में किस पर अधिक जोर दिया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं गति, शक्ति, गति व शक्ति दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, गति, क्योंकि हम अपनी बुद्धि के द्वारा किसी समस्या का समाधान कितनी तेज गति से कर सकते हैं, इसी का मापन बुद्धि परीक्षण के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत की तुलना किससे की है जिसमें उन्होंने आकृति, आकार, लंबाई, चौड़ाई आदि गुणों का समावेश किया है? इसके ऑप्शंस हैं पत्थर, सीमेंट, बालू रेत का टीला, उपर्युक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बालू रेत का टीला।
थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत की तुलना बालू रेत के टीले से की है, जिसमें उन्होंने आकृति, आकार, लंबाई, चौड़ाई आदि गुणों का समावेश किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसके ऑप्शंस हैं सत्तात्मक सिद्धांत, असत्तात्मक सिद्धांत, संघ सत्तात्मक सिद्धांत, उपर्युक्त सभी। सत्तात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक बिने हैं, संघ सत्तात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक थर्स्टन हैं, असत्तात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक थॉर्नडाइक हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, असत्तात्मक सिद्धांत। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत को असत्तात्मक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, बुद्धि का परमाणुवादी सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक का सिद्धांत है? इसके ऑप्शंस हैं स्पीयरमैन, थॉर्नडाइक, गिलफोर्ड, कैरोल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, थॉर्नडाइक।